आप देख रहे हैं निषाद ज्योति न्यूज की ताज़ा खबर। आज हम बात करेंगे मत्स्येंद्र नाथ उर्फ मच्छिंद्र नाथ की। 84 महासिद्धों बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के योगी में से ये एक थे। वे गोरखनाथ के गुरु थे, जिनके साथ उन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना की। उन्हें संस्कृत में हठ योग की प्रारंभिक रचनाओं में से एक कौल जान निर्णय कौल परंपरा से संबंधित ज्ञान की चर्चा के लेखक के रूप में माना जाता है। वो हिंदू और बौद्ध दोनों ही समुदायों में प्रतिष्ठित थे। मच्छिंद्र नाथ को नाथ प्रथा के संस्थापक भी माना जाता है। मच्छिंद्र नाथ को उनके सार्वभौम शिक्षण के लिए विश्व योगी भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के योगियों से कभी पूरा भारत कांपा करता था। आज भी इनकी सिद्धि और शक्ति का कोई जवाब नहीं है। सावर मंत्रों की रचना और उन्हें सिद्ध करने का काम नाथ संप्रदाय के योगियों ने ही किया। आज इसके तहत हम आपको बता रहे हैं, जब एक परम सिद्ध तांत्रिक संस्कारिकता के फेर में पड़ता है तो क्या होता है। गुरु गोरखनाथ के नाम और शक्ति से सभी वाकिफ होंगे। उनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ उर्फ मच्छिंद्र नाथ आदिदेव शिव का प्रथम शिष्य भी माना जाता है। इससे मत्स्येंद्र नाथ की शक्ति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने गोरखनाथ समेत कई महान योगियों को सिद्ध बना दिया था। गोरखनाथ को अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से काफ़ी प्रेम था। गुरु भी गोरखनाथ को पुत्र की तरह मानते थे। मत्स्येंद्र नाथ निषाद समुदाय से आते हैं और गोरखपुर में जो यहाँ पर गोरखनाथ पीठ के नाम से आज मशहूर है, उसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया था। और ये जो है कि निषादों का मठ है, लेकिन इसको जो है कि बाद में कुछ लोगों मनुवादियों ने इसको हड़प लिया और अपना नाम देते हुए ये आगे बढ़ गए हैं। आज हम आपको इसकी सारी जानकारी देंगे कि ये कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे था और कौन कौन इसमें शामिल है इसको हड़पने में। फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गोरखनाथ जी को जब इस बात का पता चला कि वो अपने गुरु को वापस लाने चल दिए। इधर मत्स्येंद्र नाथ खुद को भूल चुके थे। वे पूरी तरह से संस्कारिता में रम गए थे। स्त्री वेश में कुछ साथियों को साथ लेकर गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के महल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने मृदंग पर धुन छेड़ी। जाग जोगिंदर गोरख आया, चेत मच्छिंदर गोरख आया, चल मच्छिंदर गोरख आया। 10 मच्छिंदर तब अपने शिष्य को पहचान गए, लेकिन माया मोह से उनका पिंड नहीं छूटा। इसी बीच मत्स्येंद्र नाथ के बेटे ने सोच कर दिया और मत्स्येंद्र नाथ उसे साफ करने में लग गए। गोरखनाथ ने कहा कि गुरुजी मैं साफ कर देता हूँ। गोरखनाथ राजकुमार को लेकर चल दिए और उधर से अकेले लौट आए। मत्स्येंद्र नाथ ने जब राजकुमार के बारे में पूछा तो मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि राजकुमार को तो उन्होंने धोकर सूखने के लिए टांग दिया है। गोरखनाथ ने कहा कि बच्चा गंदा हो गया था। इस तरह से ऐसी जो है कि बातें जो है कि मत्स्येंद्र नाथ के बारे में हैं। हम ये सारी बातें एक दिन में तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बाद हम शुरू करेंगे पार्ट 2 और उसमें हम फिर से आपको गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ के बारे में आपको बताएंगे। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तायत के बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य मत्स्येंद्र नाथ का है, जो मीनानाथ और मच्छिंद्र नाथ के नाम से भी लोकप्रिय हुए। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार मच्छिंद्र नाथ ही कौल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। वे कुल का अर्थ और शक्ति और अकुल का शिव मत्स्येंद्र के गुरु दातेत्य है। प्राचीन काल से चले आ रहे संप्रदाय को गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने पहली दफा व्यवस्था दी। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकीकरण किया। दोनों गुरु और शिष्य को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ हठ योग के परम गुरु माने गए हैं, जिन्हें मच्छिंदर नाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़कालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि मच्छिंद्र नाथ की समाधि महेंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सावरगांव के ग्राम मयंबा गांव के निकट
है। इतिहासवेत्ता मत्स्येंद्र का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानते हैं तथा गोरखनाथ 10वीं शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ की स्थिति 8वीं शताब्दी विक्रम का अंत या 9वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जा सकता है। सबसे प्रथम तो मत्स्येंद्र नाथ लिखित द्वारा कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ का लिपि काल निश्चित रूप से दिग्ध कर देता है कि मत्स्येंद्र नाथ 11वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती हैं। मत्स्येंद्र नाथ का एक नाम मीनानाथ है। वैजयंती सिद्धों में यह मीनाप है जो मत्स्येंद्र नाथ के पिता बताए गए हैं। मीनापा राजा देवपाल के राज्यकाल में हुए थे। देवपाल का राज्य 809 से 849 ईस्वी तक। इससे सिद्ध होता है कि मत्स्येंद्र नाथ ईस्वी सन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानपा राजा देवपाल के राज्य में अभिभार हुए थे। इस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ आदि सिद्धों का समय इस सन के 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समझना चाहिए। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 ईसा पूर्व मत्स्येंद्र नाथ हुए थे। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि मत्स्येंद्र नाथ मतलब निषादों के ये पूर्वज माने गए हैं और इस तरह से इन्होंने अपनी जो है कि हर तरह से ये जो है कि गोरखपीठ मठ को स्थापित इन्होंने किया था। लेकिन बाद में गोरखनाथ ने इसको अपना जो है कि नाम दे करके इसको गोरखनाथ मठ कर दिया, जबकि इसका नाम होना चाहिए था मच्छेंद्रनाथ उर्फ मत्स्येंद्रनाथ मठ। इस तरह से पूरी तरह से इस मठ को हड़पने का काम किया है गोरखनाथ जी ने। और अब उस पर धीरे धीरे जो है कि सभी लोग उसको हड़पते हुए धीरे धीरे अब यह जो है कि मठ जो है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं अब उनके कब्जे में चल रहा है बहुत दिनों से। और इस तरह से जो है कि ये निषादों का गढ़ है और निषादों की प्रॉपर्टी है। और निषादों की प्रॉपर्टी जो है कि ये पूरी तरह से अब जो है कि मनुवादियों के हाथ में जा चुकी है। अब इस गोरखनाथ पीठ को जो है कि आज़ाद कराने का बीड़ा जो है कि उठाना पड़ेगा किसी को, और वो कौन उठाएगा बीड़ा अब देखने वाली बात है। बहुत लोग खुंकार बढ़ रहे हैं कि हम उठाएंगे, अभी तक निश्चित नहीं है कि यह बीड़ा कौन उठाएगा। और इस जो है कि मत्स्येंद्रनाथ मठ को आज़ाद करा करके यहाँ पर सही तरीके से मत्स्येंद्रनाथ मठ या मच्छेंद्रनाथ मठ इस मठ का नाम जो है कि यहाँ पर बदला जाएगा। और ये तभी संभव है जब निषाद लोगों की सरकार जो है कि बन जाएगी, तभी ये मच्छेंद्रनाथ मठ जो है कि पूरी तरह से अपने नाम को जो है कि पूरी तरह से सुशोभित कर पाएगा। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं इतना, और आपको भी ये सब समझने की और जानने की ज़रूरत है निषाद वंशियों को, कि ये इस तरह की बातों को समझें। और इसमें हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, ये इतिहास गवाह है, इतिहास बता रहा है। ये मैं कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये लिखी हुई किताबों में ये सब चीज़ें हैं और जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, जो किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं मैं उसी को बता रहा हूँ। और आपको इस बात को जानना पड़ेगा, और यह जो है कि इसको जानिए और समझिए और अपने हक अधिकार के लिए आप आगे आइए और इस मठ को जो है कि आप लोग आज़ाद कराइए और इस मठ को सही तरीके से इसको जो है कि नाम दिया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि इसको सही तरीके से जिसका ये मठ है उसके नाम से इस मठ का नाम जो है कि रखा जाए। तो इस मठ का नाम जो है कि योगी मठ जो है हटा करके इस पर मत्स्येंद्रनाथ उर्फ मच्छेंद्रनाथ जो है कि रखा जाए। अब हम आपको एक कहानी बता देते हैं कि मच्छेंद्रनाथ आदिदेव जो है कि एक बार मत्स्येंद्रनाथ घूमते हुए पूर्वोत्तर के एक राज्य में चले गए। पूर्वोत्तर के राज्य की महिलाएं काफ़ी मायावती होती थी। पहले जब कोई काम की तलाश में असम की तरफ जाता था तो महिलाएं रोकती थी, कहती थी कि पूरब मत जाओ। यहीं के एक राज्य की रानी मृणावती ने मच्छेंद्रनाथ को अपने रूप जाल में फंसा लिया। रानी मृणावती के पति की मौत हो गई थी और उसे कोई संतान नहीं थी। मच्छेंद्रनाथ को रानी पर दया आ गई और वे राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर गए। इसके साल भर बाद ही रानी की गोद भर गई, लेकिन रानी के रूप जाल में फंसकर मत्स्येंद्रनाथ अपने कर्तव्य को भूल गए थे। रासलीला ने उन्हें घेर लिया था। राजमहल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला था तब वो गए थे मच्छेंद्रनाथ के पास और फिर से उनको जो है कि संसारिक मोह माया से छुड़ा करके यहाँ पर लाए थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो है कि गोरखनाथ जी ने मच्छेंद्रनाथ जी के मठ को पूरी तरह से हड़प लिया। जब रानी को मजबूरी में छोड़कर मत्स्येंद्रनाथ ने गोरख की बात मान ली, गोरख ने बच्चे की हड्डी समेटी और मंत्र पढ़कर बालक को जीवित कर दिया। तब राजविलासता छोड़कर मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ
के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उसी समय से गुरु ही रहा चेला चीनी हो गया की कहावत चरितार्थ हो गई। रानी भी जानती थी कि गोरखनाथ अपने गुरु को रहने नहीं देंगे। चलते समय एक पोटली में काफ़ी सोना रानी ने मत्स्येंद्र नाथ को दिया। सोचा कि कभी उनके काम आएगा। गोरखनाथ गुरु को लेकर चल दिए। रास्ते में रात होने लगी। गोरखनाथ की जंगल में रुकने की जिद करते थे तो मत्स्येंद्र नाथ किसी गांव में पास रुकना चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी सोने की पोटली कहीं चोर डाकू लूट न ले। थोड़ी देर बाद मत्स्येंद्र नाथ सोच को गए और गोरखनाथ ने पोटली खोलकर देख ली, इसमें तो सोना है। इसके बाद गोरखनाथ ने पोटली उठाकर फेंक दी। मत्स्येंद्र नाथ के वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि सोने की पोटली तो मैंने फेंक दी, अब सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। इस तरह से कहावत है। लेकिन जितना भी सोना इनको मिला हुआ था मत्स्येंद्र नाथ को, वो सारा सोना जो है कि गोरखनाथ जो है कि हड़प गए। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं कि नाग शब्द ही बिगड़कर नाथ हो गया। भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। नवनाथों की परंपरा 84 नाथ हुए। नवनाथों के संबंध में इस तरह से जो है कि इस तरह से गोरखनाथ ने अपने गुरु का जो है कि प्रॉपर्टी को हड़प लिया और उसमें जो है कि उन्होंने गोरखनाथ मठ नाम से जो है कि इसको बना दिया। जबकि इसके सही तरीके से अगर कहूँ तो सही तरीके से इसको बनाने वाले जो है कि निषाद कुल के गुरु जो है कि मच्छिंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ थे, जो कि आप देख लीजिए इनकी सवारी भी जो है कि मछली पर सवारी करते हुए नज़र आपको आएंगे। और इस तरह से जो है कि हड़पने का काम किया गया है। तो अब हम इससे ज़्यादा आपको अब क्या बताऊं कि क्या क्या नहीं हुआ है इनके साथ में। आप खुद देखिए कि यह निषाद समुदाय की जो है कि पूरी तरह से प्रॉपर्टी को हड़प लिया गया है। और इस प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए अब निषाद समुदाय के लोगों को एक होना पड़ेगा। अपने जो है कि भेदभाव को भुलाना पड़ेगा, अपनी आपसी लड़ाई को भुलाना पड़ेगा। अपने आपसी लड़ाई को भुलाकर सब लोगों को इकट्ठा हो करके इस मठ को आज़ाद कराना होगा। और इस मठ का नाम जो है कि मत्स्येंद्र नाथ मठ का नाम देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसका जब तक मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ इस मठ का नाम नहीं पड़ जाता है, तब तक ये समझिए कि यहाँ पर बहुत ही गलत जो है कि यह हो रहा है। क्योंकि इस मठ की स्थापना जो कि अगर उसका नाम यहाँ पर नहीं, उसके नाम से यह मठ नहीं है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि जिस तरह वो बहुत सारे जो है कि ज़िलों का नाम बदल कर जो कुछ और रख रही है, वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, वो सरकार के अधिकार क्षेत्र का निर्णय है। वो उसका फैसला जनता करेगी कि जनता को सरकार का निर्णय पसंद आया कि नहीं आया। जनता अपने मताधिकार के द्वारा इसका जो है कि निर्णय देगी। लेकिन हम जो है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से यह आग्रह और विनती करते हैं कि इस मठ का नाम जो है कि गोरखनाथ मठ का नाम जो है कि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ मठ जो है कि किया जाए। और इस तरह से जो है कि उनको जो है कि ये जो सही बात है और जो पहले था, जैसे जो है कि प्रयागराज का नाम बदला गया है, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया है। और वहाँ पर अगर प्रयागराज निषाद किया जाता तो बहुत अच्छा होता। उसी तरह से गोरखनाथ मठ का नाम बदल करके मच्छिंद्र नाथ उर्फ मच्छिंद्र नाथ कर दिया जाए।